हेलो गाइस, दिस इज गौरव। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटर्स में। जी गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको क्लास 10 क्लास 11 से रिलेटेड दोनों चीजें से आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास 11 का भी बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लास 11 से रिलेटेड सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई क्लास 10 का देख रहे हैं तो आपको सारी चैप्टर्स प्लेलिस्ट वाइज आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोस लेक्चर के फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब 11th का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं फिजिक्स आखिर क्या है। यहाँ पे पहला चैप्टर यही पूछता है कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें टाइप्स के भी कितने डोमेन्स होते हैं, सारी चीजें हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, जब अर्थ थी, ठीक है, जब ह्यूमंस थे, तो जो पहला ह्यूमन था वो सारी चीजें जब देख रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा अमेज हो गया था, बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि ये क्या क्या चीजें हैं हमारे अराउंड अस में। ठीक है, तो वो जब उसने सारी चीजें देखी तो वो शॉक हो गया। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, फिजिक्स का जन्म हुआ। ठीक है, फिजिक्स बॉर्न हुई वहां से। ठीक है, तो उसने, अब हम देखते हैं उसका पहला जो उसने ऑब्जर्व किया था वो क्या ऑब्जर्व किया था। उसने पहले ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया था डे एंड नाइट। ठीक है, पहला उसने ऑब्जर्व किया था डे एंड नाइट। ठीक है, अब डे एंड नाइट कैसे होता है, रेवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ से। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ से डे एंड नाइट होता है। ठीक है, दूसरी चीज उसने जब थोड़ा टाइम बीत गया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सीजन में चेंज हुआ। ठीक है, सीजन जो है वो भी चेंज हुए। ठीक है, अब कैसे देखिए, जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो ये सब चीजें हुई। लेकिन उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर होता है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक है, वाटर जो है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे किसी भी शेप में डाल दें तो वहां पे वो चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि एक बकेट ले लें या कुछ भी ले लें। ठीक है, जैसे कि ये वाला बकेट है या ये एक टेस्ट ट्यूब टाइप में है। ठीक है, या हम सर्कुलर ले लें, हेमिस्फेरिकल लें, तो जैसा शेप होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस सॉलिड का, वैसे ही वाटर भी उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने स्टडी स्टार्ट की। ठीक है, और फिर इसके बारे में और जाना कि फिजिक्स आखिर क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स बेसिकली जो हमारे अराउंड अस में है, हर जगह फिजिक्स है। ठीक है, जो भी फिजिक्स बेसिकली ये होता है कि जो भी चीज हमारे नेचर में हो रही है या जो भी फिनोमेना हो रहा है उसके पीछे का जो रीजन है वो जब हम जानते हैं उसी को हम कहते हैं हमारा फिजिक्स। ठीक है, जो भी हो रहा है उसका रीजन क्या है उसी को हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने वाटर की बात की, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे लेकिन यहाँ पे बात करें, अगर हम रॉक्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, ठीक है, तो उन सब के क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप होते हैं। ठीक है, उनके फिक्स्ड शेप होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका फिक्स शेप होता है और कुछ होते हैं जो जिनका फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फायर की, जो कि एक मेजर डिस्कवरी थी। ठीक है, फायर की, ठीक है, फायर की वो एक मेजर डिस्कवरी थी। ह्यूमन मैनकाइंड में ये एक मेजर डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, अब फायर क्या था, उसका बहुत एडवांटेज थे। ठीक है, पहला कि वो हमें बचा के रखता था, किससे, वो हमें बचा के रखता था एनिमल से। ठीक है, एनिमल से बचाता था। दूसरा हो गया हमारा विंटर में। ठीक है, विंटर में जब जाड़ा होता है तो हमें उसमें गर्मी देता है। ठीक है, हाँ, तीसरा हो गया कुकिंग में, और भी उसके कई एडवांटेज हैं। ठीक है, और लोगों ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि उसके बाद एक और डिस्कवरी जो थी लोगों ने ऑब्जर्व किया था, ह्यूमंस ने, वो क्या था कि जो एक सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, जो एक सर्कुलर शेप होता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इसमें से रोल जो इजीली तरीके से, बहुत आसानी तरीके से रोल करेगा वो कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर होगा? जी नहीं, वो होगा सर्कुलर। ठीक है, तो जो भी आपकी, जैसे कि आपकी कार है, ठीक है, उसमें आप जो व्हील्स होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर्स होती हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलर्स होती हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से
घूम सकती हैं, राउंड एंड राउंड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी जो ह्यूमंस थे उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है, उन्होंने ये जाना था। फिर उससे क्या है, उन लोगों ने सर्कुलर चीजें भी बनाना चालू कर दी, ठीक है। और उन्होंने एक और डिस्कवरी की थी कि स्टोन्स जो हैं, स्टोन्स कि मैंने आपको बताया रॉक स्टोन इन सबके फिक्स शेप होते हैं। स्टोन्स क्या था, वो भी फायर में जब हम दो पत्थर को रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो स्टोन्स जो थे वो भी फायर में यूज होते थे, ठीक है। आग लगाने के लिए पहले लाइटर वाइटर तो था नहीं, स्टोन्स ही थे, ठीक है, तो उससे ही आग लगाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, हमारा पहला हमने डिस्कवरी बात की, पहले हमने बात की फायर की, और उससे पहले हमने बात की थी कि क्या फिजिक्स होती है, ठीक है, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो ह्यूमन मैनकाइंड में ह्यूमन जो थे उन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हमें हेल्प किया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है, अब पहले हम ये जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो होता क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेसिकली ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और प्रिंसिपल और लॉ होती है जो कि डिवाइसेस होते हैं उनके पीछे का रीजन जानती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है जो कि जो डिवाइसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, जो भी चीजें हो गई इलेक्ट्रिक डिवाइस, उनके पीछे के लॉ या उसके पीछे के प्रिंसिपल मीन्स क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें लगी हैं, ठीक है, तो उसको जानती है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वैसे वैसे नए नए फ्यूचर में इक्विपमेंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अब फ्यूचर में आपकी एयर कार भी आने वाली है, ठीक है, और बहुत ढेर सारी चीजें नई नई आने वाली है, जैसे कि 5G जनरेशन है, 6G भी आएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी वैसे वैसे हमारा जो कंट्री है वो भी डेवलप करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जहां तक हमने पढ़ लिया फिजिक्स में, फिजिक्स कहाँ पे बॉर्न हुई, जब ह्यूमन पहली बार आया और उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उस तरीके से पता चला कि हाँ फिजिक्स वहां से बॉर्न हुई, ठीक है। पहले हमने क्या जाना, ऑब्जर्वेशन जाना, डे एंड नाइट और सीजन वाला। दूसरा हमने फायर के बारे में मेजर डिस्कवरी जो हुई वो जाना। तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने जाना फिजिक्स कैसे बॉर्न हुई। अब हम देखते हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का पर्पस क्या है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जैसे जब हम छोटे थे, ठीक है, तो हम क्या खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, ठीक है, हम खेलते थे हाइड एंड सीक, ठीक है। वैसे ही जो नेचर है वो भी हमारे साथ खेलता है हाइड एंड सीक। क्यों, कैसे, जब क्योंकि वो अमेजिंग अमेजिंग फेनोमेना निकालता है, ठीक है, और उससे हमें नई नई चीजें पता चलती हैं, ठीक है, तो वही होती है फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द नेचर, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द फेनोमेना दैट आर हैपनिंग, ठीक है। नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, उनके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वही स्टडी करती है फिजिक्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब देखो फिजिक्स तो हमने जान ली फिजिक्स क्या होती है, हमने बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल के वाइज पढ़ भी लिया। अब फिजिक्स का पर्पस क्या है, ठीक है, तो फिजिक्स का पर्पस ये होता है साइंटिफिकली प्रूफ एवरी फिनोमेना, ठीक है। फिजिक्स ने स्टडी तो कर ली, फिनोमेना भी जान लिया, उसके पीछे का रीजन जान लिया, ठीक है, तीनों चीजें कर ली, लेकिन अब उससे पूछा कि भाई प्रूफ क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, प्रूफ क्या है, तो उसे साइंटिफिकली प्रूफ करना भी, ठीक है, वो उसका पर्पस है। तो फिजिक्स का पर्पस क्या होता है, टू प्रूव साइंटिफिकली एनी फिनोमेना, टू प्रूव साइंटिफिकली एनी फिनोमेना, ठीक है। कोई भी फिनोमेना जो भी हो रहा है उसके पीछे का रीजन अगर हमने जाना है, ठीक है, तो उसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है, टू प्रूव साइंटिफिकली एनी फिनोमेना, उसे वो है हमारा फिजिक्स का पर्पस, ठीक है। अब देखो फिजिक्स जो है हमने 9th में पढ़ी, 10th में पढ़ी, ठीक है। अब हमने ये नहीं पढ़ा था, हम ये नहीं पता था कि फिजिक्स के टाइप्स भी होते हैं। जी हाँ गाइस, फिजिक्स के टाइप भी होते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप हो गए, ठीक है, एक हो गया आपका, एक हो गया माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एक हो गया मैक्रोस्कोपिक और दूसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, दूसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक। अब इनके भी डोमेन्स होते हैं, ठीक है, डोमेन्स में हम टाइप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के पढ़े, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले इनकी मीनिंग जान लेते हैं, फिर हम उनके डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑन दी स्केल, ठीक है, ये एक लेंथ होती है, लेंथ ऑन दी स्केल, ठीक है, स्केल की लेंथ होती है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है दैट आर लार्जर इनफ टू सी बाय द नेकेड आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें नेकेड आई से दिख जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाय नेकेड आई, ठीक है, हमारी नॉर्मल आई जो होती है उससे हमें दिख जाते हैं, वो होते हैं मैक्रोस्कोपिक, ठीक है।
अब जो माइक्रोस्कोपिक होती है उसका बोलता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ लेंथ ऑन स्केल, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ लेंथ ऑन स्केल ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट लार्जर इनफ टू सी बाय द नेकेड आई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नेकेड आई से, मींस नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उसमें हमें लेंस की जरूरत पड़ती है। लेंस हो गया, मैग्नीफायर हो गया, ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोपिक को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम डोमेन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन्स जो है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक की बात करें, फिर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक की, ठीक है। तो मैक्रो देखिए दोनों के तीन तीन डोमेन होते हैं, ठीक है। पहला हो गया इसमें क्लासिकल मैकेनिक, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा हो गया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर है पूरा, ठीक है। और जो तीसरा हम बात करते हैं वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। आपने ऑप्टिक्स से ना, इससे इतना तो आइडिया हो गया होगा कि ये लाइट के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। हाँ, तो हम इसे भी अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन हमने बात की, तीन टाइप्स के डोमेन है जो कि यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, ऑप्टिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। देखिए यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक जो है उसका एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूटन मैकेनिक्स, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूटन मैकेनिक्स, ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स, ठीक है, समझ आए। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक के भी तीन ही डोमेन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, क्वांटम, स्टैटिकल और एटॉमिक, ठीक है। पहला हो गया हमारा क्वांटम, ठीक है, क्वांटम हो गया। उसके बाद हो गया स्टैटिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और तीसरा हो गया एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। अब एटॉमिक फिजिक्स है जो कि एटम से रिलेटेड कुछ स्टडी करती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं उसमें उसके भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना, अब देखिए माइक्रोस्कोपिक होता है वो एक लेंथ, एक स्केल की लेंथ होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर इनफ टू सी बाय द नेकेड आई, ठीक है, नेकेड आई से हम देख सकते हैं। लेकिन बात करें माइक्रोस्कोपिक की, वहां पे हमें मैग्नीफायर या लेंस की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रोस्कोपिक के तीन डोमेन होते हैं, कौन से, क्वांटम हो गया, स्टैटिकल मैकेनिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया। लेकिन हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की तो वहां पे भी तीन ही होते हैं, जो जिसमें कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक जो कि न्यूटन मैकेनिक के भी नाम से जाना जाता है, फिर हो गया थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद हो गया ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हम जानते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक पहले तो हमें ये बताना है किसका टाइप है, ये है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का टाइप है, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक जो होता है वो फोर्स के, मोशन ऑफ द फोर्स, ठीक है, उसके बेसिस पे ये स्टडी करता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द मोशन एंड द फोर्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक कार, बॉल्स, फील्ड्स, ठीक है। ये जो है फोर्स या मोशन जो है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, उसके जो मोशन होता है उसके ऊपर ये डिस्क्राइब करता है, उसके ऊपर ये स्टडी करता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था वो था हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस पे स्टडी करता है, थर्मो मतलब थर्मल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट और एनर्जी के बेसिस पे, हीट और एनर्जी के बेसिस पे ये डील करता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, वो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द अदर फॉर्म ऑफ हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैंने बताया थर्मल, थर्मो मतलब हम थर्मल कह सकते हैं, थर्मल से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, ठीक है, दैट डील्स विद द हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो तीसरा जो था वो हमारा था क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा जो है वो हमारा है जो है वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स मैंने आपको बताया। तो ये देखिए ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है ये जो लाइट है उसका उसका बिहेवियर जानती है, ठीक है। ये भी एक फिजिक्स की ही ब्रांच है जो कि लाइट के ऊपर बेसिकली मेन जो इसका मोटिव है वो लाइट के ऊपर स्टडी करती है, ठीक है। लाइट का बिहेवियर या लाइट में जो भी होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये करेगी स्टडी,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैक्रोस्कोपिक के जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक के, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में अगर हम देखें तो पहले जो हमारा आता है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। पहला जो आता है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, अब देखिए ये क्या है, इट डील्स विद द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड एनर्जी ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो ये क्या है, इट डील्स विद द नेचर, इट डील्स विद नेचर, ठीक है। ये जो है नेचर से डील करती है, जो कि दैट एंड द बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है। नेचर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और उसका बिहेवियर कैसा है और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे कैसा है, ठीक है। तो उसके बेसिस में क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरे टाइप की, ठीक है, ठीक है। तो वो है स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट कंबाइंस द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ स्टैटिक्स विद द लॉस ऑफ बोथ क्लासिकल एंड क्वांटम, ठीक है। तो देखिए बेसिकली स्टैटिकल जो है वो इन दोनों के लॉ से, क्वांटम और क्लासिकल के जो लॉ होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करती है, उनके प्रिंसिपल्स को कंबाइन करती है और उसी पे ये स्टडी करती है स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है। मेनली क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंबाइंस द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। इन दोनों का प्रोसीजर और प्रोसीजर जो होता है उसे कंबाइन करती है स्टैटिकल मैकेनिक्स, जिनके क्वांटम और क्लासिकल या न्यूटन कहते हैं हम, ठीक है। अब वहां आता है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो एटॉमिक फिजिक्स जो है वो होती है एटम से रिलेटेड, मींस एटम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ द एटम्स, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे ये स्टडी करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्सेस के बारे में। अब फोर्सेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। पहला हम बात करते हैं सम फोर्सेस आर मैक्रोस्कोपिक एंड सम आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। फोर्सेस की बात करें, ठीक है, तो फोर्सेस भी बेसिकली दो टाइप की होती है, हमने पढ़ा मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो या माइक्रो, ठीक है। अब मैक्रो की अगर बात करें तो इसमें क्या हो गया, पुशिंग फोर्स, ठीक है, पुशिंग, पुल और पुश, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो वहां पे आता है कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है उसके बेसिस पे ये होती है, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप हो गए, तो माइक्रोस्कोपिक इन दोनों के बीच में होती है और माइक्रोस्कोपिक फोर्स इसके बीच में होती है, मींस पुश और पुल, ठीक है। तो ये था हमारा, हमने पढ़ा अभी तक कितना, फोर्सेस पढ़ लिया डिफरेंट टाइप के, और हमने फिजिक्स पढ़ ली, उसके डोमेन पढ़ लिए, ठीक है। फिजिक्स क्या है, कहाँ से बॉर्न हुई, ठीक है, क्या उसका पर्पस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर कर ली हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, सारी फोर्सेस एक फोर्स के अंदर आती है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। सारी फोर्सेस जो है वो किसके अंदर आती है, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, इन फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। अब इसके भी चार टाइप होते हैं, ठीक है, चार टाइप, एक हो गया ग्रेविटेशनल, एक हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स, और उसके बाद हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है। पहला हो गया ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब डिटेल में बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये सबसे वीकेस्ट होती है, इन चारों में से सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो it is mutually attractive between the two bodies due to their masses, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन ग्रेविटेशन, ठीक है, हमारा अर्थ और हम में जो ग्रेविटेशन जिसकी वजह से हम अगर कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे आए, ठीक है,
फिर से देखिए, ऊपर फेंका तो ये नीचे है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स जो होती है, देखिए, इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स एंड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स होती है ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है जो कि इससे तो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, इन एटम देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फोर्स व्हिच बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर विद इन न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो बाइंड करती है, किसको बाइंड करती है? प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फोर्स होती है उसको ये बाइंड करती है, उससे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, इट इज वीकर देन दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक है तो इसीलिए वीक होगी, तभी तो इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो अब इसका पर्पस क्या होता है? देखिए, यहाँ पे हमने जाना कि ये जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको ये कंबाइन करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, दैट एग्जांपल बेटा डिके। ठीक है, कुछ सर्टेन प्रोसेस में ये फोर्स रहती है, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे बेटा डिके का। ठीक है, बेटा डिके में ये काम आती है फोर्स। ठीक है, एंड इट इज लेस स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है? वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द फोर्सेस। पूछे कोई अगर सबसे वीक जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि सबसे वीकेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी जान लिया, डिटेल में भी जान लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ। ठीक है, आखिर फिजिकल लॉज जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? ठीक है, तो नेचर बेसिकली यहाँ पे दिया है, लाइक आवर स्कूल फॉलोज आवर रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड दैट वी प्रेफर एज लॉ। ठीक है, नेचर फिजिक्स का जो है, जैसे कि हम स्कूल में अपने लॉज फॉलो करते हैं, स्कूल में हम लाइन से चलते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में रहते हैं, सबका एक रोल नंबर होता है। ठीक है, तो स्कूल में एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है स्कूल का। ठीक है, वो हम फॉलो करते हैं। वैसे ही फिजिक्स में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हम फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में कौन से रूल्स या रेगुलेशन जिन्हें हम, हाँ तो गाइस अब हम देखते हैं लॉज फिजिक्स में क्या होता है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉज क्या होते हैं। ठीक है, लॉज की डेफिनेशन, तो देखिए बेसिकली फिजिक्स में लॉज वो होते हैं जो कि एक डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना को। ठीक है, फिनोमेना को वो डिस्क्राइब करते हैं। लॉज आर द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ रेंज ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अब हम जानते हैं फिजिक्स के लॉज। अब देखो फिजिक्स के लॉज, देखिए फिजिक्स के लॉज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हम उससे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स डील विद द मैटर। ठीक है, फिजिक्स जो है वो मैटर रेंजिंग फ्रॉम एक माइक्रो मैटर से, ठीक है, एक छोटे से एक पार्टिकल से लेके पूरे गैलेक्सी तक हर चीज को वो स्टडी करती है। ठीक है, हर चीज को वो स्टडी करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं फिजिक्स बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, मतलब हर चीज को स्टडी करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप कोई कार को ऑब्जर्व करें, ठीक है, एक कोई पूरी सिटी है। ठीक है, कोई अगर पूरी सिटी है, मान लीजिए ये रोड जा रही है। ठीक है, आप यहाँ करें, आपको कोई अच्छी सी कार दिख गई, मान लीजिए आपको लैम्बोर्गिनी दिख गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? उसी को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब आप उसी को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आपको उठते समय में आपको अलग चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है, मीन्स आपको आपका जो ध्यान होगा, जो फोकस होगा वो इसी पे जाएगा। ठीक है, अदर जो सराउंडिंग्स होंगे बगल में आपके क्या चल रहा है, हाँ तो देखिए, जब आप इस कार को देख रहे हैं, इस पे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यही चीज दिखेगी, आपकी सराउंडिंग्स में जो हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही होता है जब हम एक चीज को जब हम स्टडी करते हैं या उसे चेक करते हैं,
ठीक है, स्टडी करते हैं या चेक करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में मीन्स जहाँ पे भी यूनिवर्स में ही आप रहते हैं, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गया, हमने इसे चेक किया, तो ये जो लैम्बोर्गिनी है ये हमारी हो गई सिस्टम। ठीक है, लैम्बोर्गिनी जो है वो हमारी सिस्टम है। ठीक है, और जो बाकी का है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग्स। ठीक है, अब सराउंडिंग्स प्लस सिस्टम, ठीक है, सराउंडिंग के साथ जब सिस्टम कंबाइन करता है तो वो बनाता है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, वो हमारा बनाता है यूनिवर्स। ठीक है, जब भी सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक है, दोनों कंबाइन करते हैं तो वो हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो फिजिक्स है वो एक माइक्रो से लेके गैलेक्सी तक हर चीज़ को स्टडी करती है। ठीक है, हर एक चीज़ को। ठीक है, तो इसी पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ लॉज बने हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स के मैंने अभी आपको बताया कि लॉज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लॉज जो है बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बेसिक लॉज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप्स के लॉज हैं, जो कि है एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और दूसरा लॉ हो गया मास एनर्जी कंजर्वेशन, मास एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तीसरा जो हो गया वो हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और जो चौथा हो गया, ठीक है, चौथा लॉ हमने आपको क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ, चौथा लॉ हमने बताया था आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या लॉ क्या क्या होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें, ठीक है, इट स्टेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो क्या किससे हम कर सकते हैं, एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उससे बना सकते हैं, बस उससे वो ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास एनर्जी कंजर्वेशन। मास एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है यहाँ पे कि देखिए, इन सम रिएक्शन पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी रिलीज्ड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स में होते हैं जहाँ पे एनर्जी जो है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म्स। ठीक है, एनर्जी जो है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा लॉ ये हो गया। तीसरा लॉ पूछता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सपोज देयर आर 2 balls, one is steady and one has motion, one has momentum। ठीक है, 2 बॉल हैं, ठीक है, ये बॉल रुकी हुई, ये बॉल रुकी है, ये मूव कर रही है। ठीक है, ये मूव कर रही है। अब जब ये मूव करेगी, जब ये इससे टकराएगी, इस वाली बॉल से, ए वाली बॉल बी वाली बॉल से जब टकराएगी तो इसमें क्या होगा, इसमें मोमेंटम होगा, ये स्टडी हो जाएगी। फिर क्या होगा, बी वाली आगे चलेगी। ठीक है, बी वाली आगे चलेगी और ये ए वाली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ए वाली यहाँ पे आ जाएगी, वो स्टडी हो जाएगा और बी वाली मोमेंटम में आ जाएगी। ठीक है, तो यही पे होता है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मोमेंटम अचीव्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द मूविंग लॉस्ट बाय द बॉल। ठीक है, जो जितना मोमेंटम इसने लिया ए से वही इक्वल होता है ए का, मीन्स उतना जितना मोमेंटम उसने खोया। ठीक है, मीन्स देखिए ए बॉल यहाँ से बी तक चली। ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम था ए से बी तक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए का मोमेंटम बी में आ गया। ठीक है, तो बी का मोमेंटम जब वो आगे बढ़ा तो वो कितना, मान लीजिए ये एक्स था, ए से बी आने में, तो बी से बी को आगे बढ़ने में उतना मोमेंटम वो भी लेगी, तो वो भी एक्स होगी। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से आई लेकिन ये यहाँ पे रुक गई। ठीक है, तो रुक गई, तो जो मोमेंटम इसका था ये रुकी हुई थी, तो वही मोमेंटम इसका भी होगा ए का, जब वो यहाँ पे आकर रुक गया। ठीक है, तो अगर ए का
मोमेंट बी का मोमेंटम वाई था तो ए का भी वाई होगा, और यहाँ पे जब वो ए मूव करेगी उसका एक्स था, तो जब बी मूव करेगी तो उसका भी एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करिए हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सॉरी मैंने एनर्जी दोबारा से लिख दिया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली होता है चार्ज कंजर्वेशन स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने ए क्यों बना, अब ये पूछेंगे कि ए जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो एम्पियर हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों बनाया? क्यों? ठीक है, क्यों हमने क्यों बनाया? क्योंकि क्यू जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट है। ठीक है, क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने क्यों बनाया। ठीक है, अब ये मत समझिएगा मैंने उधर क्यों बनाया। ठीक है, तो मीन्स हम ये बता दें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक से आइसोलेटेड सिस्टम में वो कभी चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम बात करें। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, फिजिक्स का हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ, फिजिक्स का हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। ठीक है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे अब हमको पढ़ना है जो इन्वेंटर्स थे फिजिक्स के, मीन्स इतना सब कुछ हुआ फिजिक्स में, तो इसको कौन इन्वेंट किया? ठीक है, किसने क्या इन्वेंट किया? तो इस पर आपको पूरी टेबल मिल जाएगी आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, और अगर आपको खरीदनी है तो वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अपना आराम से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इन्वेंटर्स थे। देखिए, हम बात करने वाले हैं इन्वेंटर्स की। ठीक है, किसने क्या इन्वेंट किया? ठीक है, तो देखो पहले हम बात करते हैं कि हम एक एंशिएंट वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में आए हैं जहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है, एक एंशिएंट वर्ल्ड और मॉडर्न डिफरेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, हम एंशिएंट से मॉडर्न वर्ल्ड में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, जो हमारे बाबा दादा जो भी थे वो एक एंशिएंट वर्ल्ड में, मीन्स उनके भी बाबा दादा बहुत पुराने साल, ठीक है, बहुत साल पहले एंशिएंट वर्ल्ड था, उसके बाद मॉडर्न है। ठीक है, तो आज के अगर हम कंपेयर करें एंशिएंट तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है वो तब नहीं थी। ठीक है, तब वो नहीं थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्वेंटर्स की। इन्वेंटर जो थे उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, किसने क्या किया। ठीक है, तो बेसिकली जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ठीक है, फिजिक्स में जो भी अब चीज़ें नई नई आई हैं, ठीक है, अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उनके पीछे जो लोगों ने पहले इन्वेंट किया है, ठीक है, तो किसने क्या किया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसैक न्यूटन के बारे में। ठीक है, इसैक न्यूटन। अब इसैक न्यूटन जो थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? बेसिकली दे रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन वो जाने जाते हैं उसके नाम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने लॉ बनाए थे, ठीक है, जो कि आपने 9th में पढ़े होंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था आपने, एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है, और आपने जैसा क्या पढ़ा था? एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, तो उन्होंने 3 चीज़ें डिस्कवर की थी। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। ठीक है, 3 चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था? इन्होंने लाइट में भी कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, लाइट की एनर्जी, लाइट में जो भी डील करते हैं, ठीक है, लाइट से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी उसमें भी ऑप्टिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, ठीक है, उन्होंने ऑप्टिक ब्रांच में भी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा फिजिक्स के 3 ब्रांच होते हैं, मैक्रोस्कोपिक में जो लास्ट वाला होता है वो ऑप्टिक्स होता है, तो उसमें भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। अब हम दूसरे जान लेते हैं, दूसरा कौन थे? वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी निकाला था। अब हम बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, जो कि एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है,
एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, जो कि एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। अब इन्होंने क्या किया था, ही गेव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी थी, ठीक है। 9th में इसका चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में इनके ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर है, ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा। और इन्होंने क्या क्या किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने, तो उन्होंने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने क्या किया, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस थ्योरीज एज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इन्वेंटर जो थे, वो थे नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर जो थे उन्होंने भी किया था कंट्रीब्यूट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, ही फॉर्मुलेटेड द मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, जो एटम होता है उसका मॉडल क्या होता है, ठीक है, मॉडल कैसा दिखता है उसका एटम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही ऑल्सो फॉर्मुलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकल्स को भी फॉर्मुलेट किया था। और इन्होंने क्या किया था, ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने निकाला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है, फोर्थ जो है तो बहुत ढेर सारे, मैं कुछ के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो इक्वेशन होता है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और दूसरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ही डेवलप्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने बोल्ट्जमैन के साथ कंट्रीब्यूट किया और एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आते हैं इंडिया के स्टेनर्ड, ठीक है, इनके बारे में हम जीके में पढ़ चुके हैं, ठीक है, शायद 8th में आपने पढ़ा होगा, या 8th-9th में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ठीक है, स्टेनर्ड बोल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ कोलैबोरेट किया था। और ये इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वो थे मैरी क्यूरी, ही वॉज अ फिजिसिस्ट एंड रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर स्टडीइंग द रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन में इन्होंने निकाला था, ठीक है, कौन, मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा पूरा चैप्टर फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको और कोई चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप बोल दीजिए कमेंट करके, बाकी आपको नोट्स के साथ आपको चैप्टर सारे मिलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं, ठीक है, आप जानते हैं अब चैप्टर बहुत बड़े हैं, तो इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो हर चैप्टर बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, जैसे क्या होता है मैं भी एक स्टूडेंट ही, ठीक है, तो मैंने ये फिजिक्स की बना दी है। अगर आप कहेंगे कोई भी डिफरेंट चैप्टर, ठीक है, कोई जैसे कि कोई बड़ा चैप्टर हो गया जो आपको नहीं समझा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। जब तक के लिए जबरदस्त, जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।